निकालें भजन संहिता। भजन संहिता 34 चैप्टर 34वां अध्याय। भजन संहिता 34वां अध्याय और 5वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 5वीं आयत हालेलुया। 34 का। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कहीं हालेलुया। हालेलुया। फिर से पढ़े बेटे। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। कहीं हालेलुया। हालेलुया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसकी ओर? किसकी ओर? यहोवा की ओर। उसकी ओर। किसकी ओर? यीशु की ओर। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसकी ओर? यीशु की ओर। परमेश्वर की ओर दृष्टि की। जिन्होंने उसकी ओर मतलब परमेश्वर की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। बोल हालेलुया। हालेलुया। बड़ी गहरी बात है और ध्यान से सुने और समझें। जिन्होंने उसकी ओर मतलब परमपिता परमेश्वर की ओर दृष्टि की है उन्होंने ज्योति पाई। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग ज्योति को ढूंढते हैं, बहुत सारे लोग ज्योति को खोजने के लिए भागते हैं, दौड़ते हैं। नहीं, मैं उस ज्योति की बात नहीं कर रहा हूं जो किसी की बेटी है। मैं उस ज्योति की बात कर रहा हूं किसी ने बता दिया कि रिश्ता है, ज्योति एक लड़की है। नहीं, हमारे घर में ज्योति आने वाली है। कई लोग अपनी बहू को ज्योति बताते हैं, लेकिन मैं उस ज्योति की बात कर रहा हूं जो परमेश्वर की ज्योति है। और सारा जगत, सब लोग परमेश्वर को खोजने में, नहीं, सब लोग परमेश्वर को खोजने में लगे हैं। लगे कि नहीं लगे? सारे जगत के लोग किसको खोजते हैं? परमेश्वर को। हाँ जी, आप भी खोज रहे हैं परमेश्वर को? हाँ जी, खोज रहे हैं। तो जितने लोग परमेश्वर के खोजी हैं, आज उनके लिए स्पेशल बात है। जो परमेश्वर के खोजी हैं, जो परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, परमेश्वर के खोजी हैं, आज वचन में क्या लिखा? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं? बहुत सारे लोग परमेश्वर की खोज में जंगलों में चले जाते थे या बड़े ही लंबे लंबे उपवास प्रार्थना में बैठ जाते हैं। और बहुत सारे लोग बहुत सारी गहरी गहरी किताबों का अध्ययन करते हैं। बहुत सारे लोग इतिहास की किताबों का या हमारे बहुत सारे धार्मिक पुस्तकों को लेकर अध्ययन करते हैं और उनका मनन करते हैं और ढूंढते हैं कि सच्चाई कहाँ है और सच्चा परमेश्वर कौन है और सच्चा परमेश्वर। लेकिन मैं धर्म और जाति की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग सच्चे परमेश्वर के खोजी हैं वो जानते हैं कि परमेश्वर, आप भी जानते हैं, हम सब जानते हैं और सारा जगत इस बात को मानता है कि परमेश्वर को ना किसी ने देखा है ना कोई देख सकता है। परमेश्वर एक ज्योति है। बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर एक ज्योति है और उस ज्योति के रूप में कोई अगर दर्शन पाएगा या कोई ज्योति को खोजेगा तो उसको ज्योति के रूप में ही दर्शन है। और सब लोग ऐसा मानते हैं और हो सकता है कुछ लोग कुछ और मानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस बात को, तथ्य को मानते हैं कि परमेश्वर एक ज्योति है। और ज्योति को ढूंढने के लिए, परमेश्वर के खोजी बनने के लिए बहुत सारे लोग, मैंने कहा कि बहुत सारी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं, बहुत सारे परमेश्वर के मार्ग को खोजते हैं कि परमेश्वर कहाँ मिलेगा। और कोई अगर बता देता है कि तुझे वो स्थान है, वो जगह है, वहां जाना पड़ेगा, वहां पर परमेश्वर मिलेगा, वहां तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। और
एक स्थान फलानी जगह पर है, फलाने गांव में है, फलाने शहर में है, या एक स्थान देश विदेश की धरती पर है, किसी और राज्य में है, वहां पर तू 7 दिन जाएगा, 3 दिन जाएगा, या तू ऐसा करेगा वैसा करेगा, या तुझे पहाड़ पर कहीं एक जगह है, कोई भी जगह कोई भी स्थान, लेकिन इंसान क्या करने जाता है? मैं फिर से आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करता हूं, इंसान इतना दुखी है। अभी आपने कहा कि मैं परमेश्वर को खोजने जाता हूं। परमेश्वर को खोजने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, और जो सचमुच में परमेश्वर के खोजी हैं, अपने जीवन को त्याग कर दिन रात वो प्रार्थना में लगे हैं, तपस्या में लगे हैं, चाहे उनके वस्त्र कैसे भी हो, चाहे उनकी भाषा कैसी भी हो, चाहे उनका जीवन कैसा भी हो, लेकिन उनकी आत्मा, उनका मन परमेश्वर का खोजी है। बोल हालेलुया। वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी स्थान से हो, किसी भी जगह से हो, लेकिन बहुत सारे लोग सच्चे परमेश्वर के खोजी हैं। बोल हालेलुया। और सब लोग परमेश्वर को खोजने पर लगे हुए हैं, और बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे परमेश्वर यहां मिलता है, परमेश्वर वहां मिलता है, परमेश्वर यहां मिलेगा, परमेश्वर वहां मिलेगा। और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि परमेश्वर एक नाम के रूप में मिलेगा, और मैं आपको एक नाम की बख्शीश दूंगा, या मैं आपको एक नाम बताऊंगा, और आपको ऐसे ऐसे वहां जाना है, ऐसा नाम लेना है। सबके अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो भी लोग किसी नाम को लेना चाहते हैं, या किसी चीज का अध्ययन करके कुछ खोजना चाहते हैं, या किसी पहाड़ पे जाकर, कहीं भी जाकर, किसी भी स्थान पर जाकर, कोई भी लोग जो खोजने पर लगे हैं, वो किसको खोज रहे हैं? परमेश्वर को। किसको? परमेश्वर को। हर एक इंसान परमेश्वर की खोजी है, और वो खोजने पर लगा हुआ है। मैं फिर से आपका ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहता हूं कि बहुत सारे बुजुर्ग लोग अपने जीवन काल को, अपनी जितनी भी जीवन की भूमिकाएं हैं, जितनी भी जीवन में उनकी जिम्मेवारी हैं, उसको खत्म करने के बाद एक दिन उनके जीवन में ऐसा आता है कि वो कहता है मैंने अब करना क्या है, अब मैं चलो परमेश्वर को खोज लेता हूं। और बहुत सारे जवान बच्चे पहले से ही परमेश्वर के खोजी बन जाते हैं। मतलब खोजी कोई भी हो, परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी हो, अगर ध्यान से आप समझें कि परमेश्वर को खोजने वाला कोई भी हो, परमेश्वर सबके लिए एक है। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम सब मनुष्य जाति, संपूर्ण मनुष्य जाति परमेश्वर की संतान है, और जो कोई उसे खोजना चाहता है वो मिलने के लिए तैयार है। आमीन। आपके वस्त्र कैसे हैं, आपका मन कैसा है, आपका हृदय कैसा है, आप कहां से आए हैं, आप किसके बेटे हैं, आप क्या लेकर आए हैं, आपके पास बड़ी भेंट है, आप अमीर घर से हैं, आप गरीब घर से हैं, आपके पास पैसे नहीं, आप खाली धन्यवाद लेकर आए हैं। लेकिन अगर आप सच्चे मन से परमेश्वर के खोजी हैं और उसको मिलना चाहते हैं, तो वो मिलने के लिए तैयार है। कहीं आमीन। आमीन। वो मिलने के लिए तैयार है। और बहुत सारे लोग आपको परमेश्वर के मार्ग को खोजने के लिए रास्ता बताएंगे। बहुत सारे लोग आपको परमेश्वर का मार्ग खोजने के लिए, परमेश्वर के मार्ग को खोजने के लिए रास्ता भी बताएंगे, और कोई पुस्तक भी बता सकते हैं, कोई मंत्र भी बता सकते हैं, कोई कुछ भी बता सकता है। सबका अपना अपना एक अलग तरीका है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब लोग जैसा जिसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जैसा जिसका एक्सपीरियंस है, वैसा ही वो बताएगा कि मैंने परमेश्वर के दर्शन ऐसे पाए हैं, मैंने परमेश्वर को ऐसे खोजा है, मैंने यहां पर खोजा, वहां पर खोजा, मैंने यहां पर देखा, वहां पर देखा। सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और जो लोग शेयर करते हैं वो एक दूसरे को बताते हैं, और बहुत सारे लोग उसको फॉलो करते हैं। पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फॉलोवर्स हैं परमेश्वर के, है कि नहीं? पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे फॉलोवर्स हैं परमेश्वर के, और वो परमेश्वर को दिन रात खोजने पर लगे हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो लोग मुझे खोजने पर लगे हैं, मैं उनको ये बता दूं कि मैं भी तुझे खोज रहा हूं। आमीन। तू मुझे खोज रहा है, मैं तुझे खोज रहा हूं। हालेलुया। तू खोजने के चक्कर में इधर उधर घूम रहा है, मैं तुझे देख रहा हूं। नहीं? तू खोज रहा है, खोज ले। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल खोजता रहे। तू खोज रहा है, तेरी खोज सच्ची है, तेरा प्रेम, तेरी भावना सच्ची है।
बैठ दे। कोई नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं आप, मैं भी कर रहा हूँ। क्या हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना करने वाले को आप सुसमाचार सुनाएं, आप संदेश सुनाएं, प्रभु का नाम बताएं, वो प्रार्थना फलवंत होगी। बोलो आमीन। आमीन। मैंने कहा कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के खोजी हैं, और जो परमेश्वर के खोजी हैं, परमेश्वर बहुत सारे लोग खोजने पर लगे हैं, लेकिन परमेश्वर ये बताना चाहते हैं कि तू अगर परमेश्वर का खोजी है तो मैं तुझे बता रहा हूं कि मैं भी तेरा खोजी हूं। तू नहीं, तेरी बहुत साल पहले, काफी सारी पीढ़ी पहले, 10 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 20 पीढ़ी पहले तुम भी मुझसे दूर हो गए थे, तुम मुझसे भटक गए थे, नहीं? और मैं भी पीढ़ी दर पीढ़ी मैं देख रहा हूं कि कौन मुझे ढूंढेगा, लेकिन मैंने तेरे ऊपर अपने अनुग्रह की दृष्टि की और मैंने तुझे लाखों की भीड़ में से चुना है। मैंने तुझे लाखों की भीड़ में से चुना है। आमीन। हालेलुया। क्यों चुना है? पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत सारे लोग गुम हो गए थे, बहुत सारे लोग खो गए थे, लेकिन मैंने तुझे आज ढूंढ लिया है। नहीं? कितने लोगों को लगता है परमेश्वर ने मुझे ढूंढ लिया? हाँ जी, आप भी परमेश्वर को ढूंढ रहे थे तभी तो ढूंढा होगा। अभी जो बोल रहे हो जरा ध्यान से बोलना। आप लोग बोल रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने खोज लिया है, नहीं है ना? और आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने खोज लिया है, प्रभु का धन्यवाद, लेकिन मैं भी प्रभु को बहुत समय से खोज रही थी। सही कह रहे हो? अच्छा, अभी पता चलेगा कौन किसको खोज रहा था। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं, ये सच है, परसेंट मैं नहीं जानता, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी परमेश्वर को सच्चे मन से खोजने पर लगे हैं। और आपके बीच में भी ऐसे लोग हैं जो वाकई ही परमेश्वर को खोजते हैं, वाकई ही सचमुच में परमेश्वर को ही खोजते हैं। लेकिन आप परमेश्वर को खोज रहे थे। देखो, परमेश्वर ने बता दिया कि मैं भी तुझे खोज रहा था और खोज रहा हूं और खोजता ही रहूंगा। जो भटके हुए हैं, जो भरमाए हुए हैं, मैं तो उनको खोजता रहूंगा क्योंकि मैं प्यार करता हूं। और अभी आपने गवाही दी कि परमेश्वर ने मुझे खोज लिया। क्या आपको ये बात मालूम है जो ऑनलाइन देख रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको खोज लिया है? मानते हैं इस बात को? पक्का? आपकी आत्मा, आपका हृदय इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर ने आपको खोज लिया है लाखों की भीड़ में से? तो फिर आप ये भी कहेंगे कि मैं भी परमेश्वर को खोज रहा था। नहीं? तो अगर आप परमेश्वर को खोज रहे थे तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे। हां, कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को खोजते हैं, लेकिन आप परमेश्वर को खोज नहीं रहे थे। आप जब प्रभु में आए तो आप खोज रहे थे किसी रिश्ते को। मेरा रिश्ता करा दे, मेरी बेटी परेशान है, रिश्ता नहीं हो रहा। आप खोज रहे थे मेरा मकान बन जाए। आप खोज रहे थे मेरे पास 14-15 साल से संतान नहीं है। आप खोज रहे थे अपनी टांग के दर्द से छुटकारा। आप खोज रहे थे रीढ़ की हड्डी, डॉक्टर ने बोल दिया ऑपरेशन कराना पड़ेगा। हे, कहीं परमेश्वर है, मेरी पुकार को सुने, मेरी रीढ़ की हड्डी के दर्द से मुझे छुटकारा दे दे। आप दर्द से छुटकारा खोज रहे थे। सही कह रहा हूं? आप अपने हेडिक से, अपने सर्वाइकल से छुटकारा खोज रहे थे। आप अपने कर्जों से छुटकारा खोज रहे थे। ये कर्जे से छुटकारा दे दे। अगर खुदा तू कहीं है, अगर तू है तो मुझे कर्जे से छुटकारा दे दे, नहीं तो मैं जिंदगी से छुटकारा करने को तैयार हूं। आप कर्जे से छुटकारा ढूंढ रहे थे, आप मकान को ढूंढ रहे थे, आप अपनी आशीष को ढूंढ रहे थे, आप शारीरिक चंगाई ढूंढ रहे थे, आप गाड़ी ढूंढ रहे थे, आप अपने बच्चों की नौकरी ढूंढ रहे थे, आप पता नहीं क्या 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 ढूंढ रहे थे, अपना नया बिजनेस, लोन खोज रहे थे। आप लोन खोज रहे थे, मेरा लोन मिल जाए। आप बैंक खोज रहे थे। आप कोई ऐसा शख्स खोज रहे थे जो आपकी बेटी के जीवन में आए, नहीं, और उसकी शादी अच्छे घर में हो जाए। आप अच्छा घराना खोज रहे थे। आप धन खोज रहे थे। मान सम्मान समाज में उखड़ गया था, उस मान सम्मान को फिर से खोज रहे थे। आप क्या खोज रहे थे जब आप प्रभु में आए? क्या आप खोज रहे थे? और तब से लेकर आज तक आप क्या खोज रहे हैं? आप यही तो खोज रहे हैं, जो आशीष मैंने पाली है उसको मैं और बढ़ा लूं, जो आशीष मुझे मिल गई, जो चंगाई मुझे मिल गई वो बनी रहे। आप अभी भी परमेश्वर को नहीं खोज रहे हैं, या आप परमेश्वर को खोजते हुए उसके पास नहीं आए थे। एक सच्चाई है,
आप परमेश्वर को खोजते हुए उसके पास नहीं आए। सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप परमेश्वर को खोजते हुए उसके पास नहीं आए। आप बोल रहे हैं, अभी आपने बोला परमेश्वर मैं भी तुझे खोज रहा था, लेकिन अभी आप अपने ही मन में झांक कर देखो, कहां परमेश्वर को खोज रहे थे आप? परमेश्वर को आप नहीं खोज रहे थे, आप खोज रहे थे अपने दुख दर्द पीड़ा से छुटकारा, शारीरिक पीड़ाओं से, मानसिक पीड़ाओं से छुटकारा, अपने कर्जे से छुटकारा, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा, अपने कोर्ट कचहरी के केसों से छुटकारा। आप ढूंढ रहे थे लड़ाई झगड़ों से, नशे से छुटकारा, अपने बदतर हालातों से छुटकारा आप ढूंढ रहे थे, अपनी जिंदगी में बदलाव को आप ढूंढ रहे थे, अपने खोई भी मुस्कुराहट को आप ढूंढ रहे थे। बोल हालेलुया। हालेलुया। आप जो ढूंढ रहे थे वो कुछ और है, लेकिन परमेश्वर है जो आपको ढूंढ रहा था। जिनको ये बात अच्छी लगी हो ताली तो बजा लो। हालेलुया। मैं अपनी महिमा के लिए नहीं बोल रहा हूं। बहुत सारे लोग गलतफहमी के शिकार थे कि मैं प्रभु तुझे खोज रहा था। प्रभु को नहीं खोज रहे थे आप परमेश्वर को नहीं खोज रहे थे। आप अभी पता चला ना आपको क्या क्या खोज रहे थे? अपनी ब्लेसिंग को, अपनी चंगाई को, अपनी बढ़ोतरी को, अपनी कामयाबी को, अपनी मम्मी के नहीं, अपनी मम्मी बीमार है, मेरे पापा बीमार है, अपनी मम्मी डैडी की चंगाई को, अपने घर को, जो भी आप खोज रहे थे। लेकिन प्रभु कहता है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तेरे मन को देखकर, मैंने तेरे मन को जांच कर, मैंने अपने अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर की है, और आज मैं तुझे यही बताना चाहता हूं। यस, आमीन, हालेलुया। आज मैं तुझे यही बताना चाहता हूं। 4 साल हो गए प्रभु में आए हुए, 5 साल हो गए प्रभु में आए हुए, 10 साल हो गए परमेश्वर का नाम लेते हुए, 20 साल हो गए, मुझे तीसरा चांस है आपका ये। 10 साल हो गए, 3 बार हो गए, 5 बार हो गए, मतलब कितने साल से आप परमेश्वर को प्रार्थना में नहीं, कितने लंबे समय से आप प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर को आप खोज रहे हैं कि नहीं खोज रहे? अपनी आत्मा में झांक कर देखा, कौन परमेश्वर है? कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को खोज रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग चर्च में बैठकर प्रार्थना करते हुए रोते हैं और बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को खोज रहा हूं। नहीं, अगर आप रोते हैं तो आप किसको खोज रहे हैं? जिससे रोना बंद हो जाए, जिससे टेंशन खत्म हो जाए। आप वीजे को खोज रहे हैं, पासपोर्ट पे मोहर लग जाए वीजे की, आप खोज रहे हैं। बोल हालेलुया। आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी खोज रहे हैं, अपनी तनख्वाह में बढ़ोतरी को खोज रहे हैं, आप अपनी ब्लेसिंग, अपनी जरूरतों को खोज रहे हैं। ये एक सच्चाई है। बोल हालेलुया। हालेलुया। है कि नहीं? अगर ये सच्चाई है तो फिर इस बात को स्वीकार करें और आज से अपनी खोज को चेंज करें। आज से आप परमेश्वर को खोजना शुरू करें। बोल हालेलुया। हालेलुया। अगर आज से आप परमेश्वर को खोजना शुरू करेंगे तो मैं इस वचन को फिर से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। बड़ी गहरी बात इस वचन में लिखी है। जवान बच्चे जो प्रभु में अभी नए नए हैं, सुने ध्यान से। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसकी ओर? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। जिन्होंने किसकी ओर दृष्टि की? परमेश्वर। लेकिन आपकी दृष्टि कहां पर थी? आपकी दृष्टि अपने शरीर पर थी। अभी तक आपकी दृष्टि कहां पर थी? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, लेकिन आपकी दृष्टि कहां पर थी? अपनी टांग पर, अपने फोड़े पर, अपनी रिपोर्ट पर, अपनी शुगर पर, अपने ब्लड इंफेक्शन पर। आपकी दृष्टि कहां पर थी? इंफेक्शन ठीक हुई कि नहीं? चंगाई मिली कि नहीं मिली? आपकी दृष्टि कहां पर थी? मेरी बात से आप सहमत हैं? आपकी जो दृष्टि है वो कहां पर थी? आपकी दृष्टि कहां पर थी? अभी तक आप अपने बच्चों को देख रहे थे, आपकी दृष्टि अपने बच्चों पर थी। ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? ये पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उसको नौकरी मिली कि नहीं मिली? आपकी दृष्टि अपने बच्चों में। और बहुत सारी बहनें सारा दिन बाइबल घर में होती है, प्रार्थना करती हैं, लेकिन दृष्टि कहां होती है? बिस्कुट के, नमकीन के डब्बे पर, चीनी के डब्बे पर, चाय पत्ती पे, पैकेट पर। खत्म तो नहीं हो गया? कोई आने वाला है। दृष्टि कहां होती है? बिस्कुट के पैकेट पर। अरे बड़े वाला लड़का इतना निकम्मा है, 4 रखे थे छुपा के, सारे खा गया। दृष्टि कहां होती है? सारा दिन कुड़कड़ाहट, बड़बड़ाहट, दिन। कहां दृष्टि है? बात करते हैं नहीं, एक बिस्कुट के पैकेट के ऊपर, एक फ्रूट के ऊपर। अरे बेटा, थोड़ा से बिस्कुट मैंने छुपा के रखे थे, आज मेहमान आने वाले हैं। और मेहमान भी ऐसे हैं, बिना बताए बेमौसम की बरसात टपक जाती है ना? ऐसे मेहमान आते हैं, और जिस दिन मैं संभाल के रखती हूँ
कुछ नहीं होता। जिस दिन मेहमान आते हैं उसी दिन बिस्कुट गायब हो जाते हैं, उस दिन नमकीन गायब होती है, मिठाई का डब्बा गायब हो जाता है, और मजे की बात घर से जाकर कोई लाने वाला भी नहीं मिलता। जो मेरी बेइज्जती होती है वो टका के होती है ना। ऐसी बहनें चिंता में आते हैं ज्यादा। कहाँ दृष्टि है बिस्कुट के ऊपर, कहाँ दृष्टि है मिठाई के ऊपर, कहाँ दृष्टि है 50 के नोट के ऊपर, 500 के नोट के ऊपर छुपा के रखा था चावल के डब्बे में। मतलब छोटी छोटी बातों में, बेड के गद्दे के नीचे, ये तो आम बातें हैं, गद्दे के नीचे तो कोई काम वाली भी निकाल लेगी। बोल हालेलुया। मतलब आपकी दृष्टि दिन भर में कहां कहां घूमती है आपकी दृष्टि। और बहुत बार आपकी दृष्टि बाइबल पे भी पड़ती होगी, लेकिन पढ़ते ही आपकी दृष्टि आपकी दृष्टि बंद हो जाती है, नींद आ जाती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जिन्होंने किसकी ओर दृष्टि की? नहीं 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 नहीं, फ्रिज की ओर। नहीं 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 नहीं, कूलर के पानी की ओर। भरा कि नहीं भरा? जल्दी कर, जल्दी कर। कूलर के पानी में दृष्टि कहां है? दिमाग कहां है? रोज मोटरसाइकिल के पेट्रोल नापने में बेटा लेकर गया था, कितना है, कितना है। मुझे बोलता है मीटर की तार निकाल दी होगी, मुझे बोलता है 2 चक्कर लगा के आया हूं, क्या मालूम कहां गया है। पेट्रोल में डंडा मार के देखूंगा, बैठे यहीं पर, मतलब डंडा मार के देखूंगा पेट्रोल कितना है। झूठ बोल के गई थी नहीं। मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे ऐसे लोग हैं जो बात करते हैं मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं। अरे किसने मना किया तू बेटा है कि नहीं है? किसने मना किया तू बेटी नहीं है? तू ही तो बेटी है, तू ही तो बेटा है। लेकिन तेरी ध्यान कहां है? तेरी नजर कहां है? तेरी दृष्टि कहां है? पड़ोसी के कपड़ों पे। अच्छा, आज नया सूट पहन के मुझे दिखा रही है, आओ जी बहन जी कैसे हो, ये नया सूट पहन के मेरे घर में आना था। कोई नहीं, कल मेरी बारी आएगी, है ना। ये सोने की चैन पहन के, गुठियां पहन के मुझे दिखा रही है। अरे तू किसी पार्टी में गई थी, जा, आने के बाद क्या है, आप मसीह लोग हैं, किसी पार्टी में गई थी, आकर अपने घर में उतार के फिर नॉर्मल बन के मेरे पास आना। पहले मेरे घर आ रही है, मुझे दिखा रही है कि मैं कहाँ गई। ये वैसे दिखाने नहीं आई है, बात करने नहीं आई है, ये गले में जो पहना है ना, ये वो दिखाने आई है। आपकी दृष्टि कहाँ है? पड़ोसी की चैन पर। आपकी दृष्टि कहाँ है? मतलब आपके सोच और विचारों में आप क्या क्या दिन भर आप करते क्या हैं? एक छोटी छोटी बातों में कितने एग्जाम्पल लोगे, कितने एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल। यही बात, आपकी दृष्टि कहाँ है? आपकी दृष्टि कहाँ है? अगर आपकी दृष्टि खुदा की ओर होगी तो ज्योति अपने आप पाओगे। जो अंधकार आपके घर में घुसकर बैठा है, अंधकार की शक्तियां जो घर में छुपकर बैठी हैं, बहुत सारी शक्तियां बेड पर ही आराम करती हैं। बहुत सारी दुष्ट आत्माएं आपके सोफे पे बैठी होती हैं, और आप चाय पी रही होती हैं, आपको दिखाई नहीं देती, और वो बैठी होती हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। हो सकता है, नहीं हो सकता है कोई दुष्ट आत्मा आपके पास बैठी है और आप उसी के ऊपर आकर बैठ जाते हैं। मैं थक गई हूं, नहीं भी अंदर जाएगी तो भी आएगी। मैं एक बात कर रहा हूं, नहीं देखो, मान लिया, मानना नहीं है, नहीं, हमारे घर में कोई दुष्ट आत्मा नहीं होगी। बोल हालेलुया। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।